श्री शिवाय दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून 2024 शनिवार को है। शनिवार दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शनिवार का दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक कटोरी सरसों तेल वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को करने का जो समय है, वो मुख्य रूप से सुबह का समय है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको सुबह के समय यह कटोरी सरसों तेल वाले उपाय करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि भाई हम सुबह ही इस उपाय को करेंगे, पर नहीं कर पाए। शनिवार के दिन तो भाई आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है कि समय प्रदोष काल का समय। ठीक है, अब भाई शाम का समय, प्रदोष काल का समय, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में हमें ये एक लोटा जल वाले उपाय करना है, वो भी सुन लो। तो देखो, शाम का जो समय होता है या प्रदोष काल का जो समय होता है, वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आप लोग ये एक लोटा जल वाले उपाय को कर। पर अगर आप लोग इस समय भी लेट हो जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग अपने नौकरी पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं या काम पे जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो, तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, इस दिन शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते दोस्तों, यह एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप शनिवार सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य ऐसको इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक कटोरी सरसों तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, शनिवार के दिन भी हम शिवलिंग का विशेष तरह से पूजन अर्चन करते हैं, तो इससे हमें शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि तथा वैभव बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं, जो आपके जीवन से शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा या फिर शनि से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या को दूर करने वाले हैं। तो देखिए, जीवन की किसी भी तरह
समस्या को दूर करने के लिए आपको मात्र 4 उपायों में से केवल एक उपाय करना है। देखिए, आज के ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवे नमस्तुभयम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले शेष उपाय के बारे में, जो कि शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है। साथ ही साथ आपके जीवन से जो भी शनि दोष की समस्या है उन्हें भी दूर करने वाला है। देखिए, शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का उपाय करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में और केवल सरसों के तेल का ही उपाय करना है, क्योंकि यह दीपक हम शनिदेव के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तेल लेने हैं। अब देखिए, ये जो दीपक है और काले तेल है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के वहां पर। अब पीपल के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर रखना है, क्योंकि शनिदेव की जो दिशा वह पश्चिम दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके आपको यह जो दीपक है इससे पीपल के वृक्ष की जड़ में ही प्रज्वलित कर देना है। और आपके पास जो काले तिल है, इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अंत में आपको शनिदेव से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्या चल रही है, उन सभी को दूर करें। तो इस तरह से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में बहुत अधिक रोग है, यानी कि जो बीमारियां हैं वह आपके घर से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितने भी आपके जीवन में वर्षा चल रही है, उन्हें भी दूर करने वाला है। शनि दोस्त से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या, चाहे शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, घर में बहुत अधिक गृह क्लेश रहता हो, तो उन सभी समस्याओं को यह उपाय दूर करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको आधी कटोरी या फिर उससे भी कम सरसों का तेल लेना है और इस सरसों के तेल की कटोरी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो सरसों का तेल है, इससे भगवान शिवा के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और शनीश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तो शिवलिंग से आपको थोड़ा सा सरसों का तेल अपने सीधे हाथ में निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां होती हैं, जिससे हम त्रिपुंड का निर्माण करते हैं, शिवलिंग पर उन्हीं उंगलियों को आपको शिवलिंग पर लगाना है। यानी कि त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां हैं, उन्हें आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवा देनी है। अब त्रिपुंड की 3 उंगलियां स्पर्श करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की जो चींटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसे शिवलिंग से स्पर्श करनी है और अन्य किसी भी उंगली को आपको स्पर्श नहीं करनी है, केवल अनामिका उंगली को स्पर्श करनी है। अब आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आपको महादेव के समक्ष रखनी है। जीवन में जो भी संकट है उन्हें दूर करने की आपको महादेव से कामना करनी है और यह सुंदर सा उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपके जीवन के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपको अपने जीवन में बहुत अधिक सुख चाहिए, संपदा चाहिए, बहुत अधिक आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शनि से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय करना है।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल 1 चम्मच भी ले सकते हैं, आधी कटोरी भी ले सकते हैं। जितना भी आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध है उतना आपको लेना है। अब देखिए, आपके पास जिस भी तरह का रुद्राक्ष है, चाहे पंचमुखी हो, अष्टमुखी हो, एकमुखी हो, जिस भी तरह का रुद्राक्ष आपको लेना है, तो देखिए आपको जो ये रुद्राक्ष है इसे सरसों के तेल के अंदर डाल देना है। अब देखिए, आपको यह जो सरसों का तेल है इसे लेकर के पहुंचना है। आपके के आसपास जो भी शनिदेव का मंदिर है वहां पर देखिए, आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो सरसों के तेल में रुद्राक्ष मिला हुआ है, इसी से आपको भगवान शनिदेव का अभिषेक करना है। देखिए, जैसे आप शनिदेव का अभिषेक करेंगे तो आपको एयूएम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, जो यह रुद्राक्ष है इसे आपको भगवान शनिदेव के ऊपर ही समर्पित कर देना है। यह उपाय आपके जीवन के हर तरह के संकट को दूर करता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट क्लेश चल रहा हो, किसी भी तरह के जीवन में परेशानी चल रही हो, तो वह निश्चित ही शनिदेव की कृपा से दूर होती है। देखिए, अभिषेक करने के बाद जो आपने उस पात्र के अंदर रुद्राक्ष डाला था, इस रुद्राक्ष को आपको वहां से उठा लेना है। इसके बाद आपको देव से प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो भी संकट, कष्ट, क्लेश है वह सभी दूर हो और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें आपको शनिदेव से बोल देना है। अब इस रुद्राक्ष को वापस आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। इसे वापस से आपको शुद्ध जल से स्वच्छ कर लेना है और इसे आपको पुनः अपने यथास्थान पर रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको इस शनिवार के दिन करना है। इस उपाय को करने मात्र से देव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं उन्हें भी दूर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम महाउपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग हो चुका है, चाहे आपके शरीर में हड्डी से जुड़ी हुई किसी भी तरह की परेशानी है, आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, कि आपको शरीर में किसी भी हिस्से में बहुत अधिक परेशानी आती है, कष्ट रहता है। देखिए, आपके शरीर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमार हैं, उन्हें यह उपाय दूर कर सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको आधा लीटर सरसों का तेल लेना होगा। देखिए, आपको सरसों का तेल जो है वह अधिक मात्रा में लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 5 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको 5 फूल वाली लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं। सभी सामग्री आपको 5-5 की संख्या में ही लेनी होगी। अब देखिए, इस सरसों के तेल को और साथ ही साथ इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको 5 लौंग इस सरसों के तेल में डालनी है, फिर आपको 5 काली मिर्च डालनी है, फिर आपको 5 कमल गट्टे भी इसी सरसों के तेल के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आपको सरसों के तेल से भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। एयूएम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो यह जो सरसों का तेल है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा। तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र के अंदर झेलना है। तो देखिए, जहां कहीं भी छोटे शिवलिंग हैं वहां पर आपको यह करना है ताकि आप ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल झेल। देखिए, आपने जो सरसों के तेल में काली मिर्च, लौंग और कमल गट्टे डाले थे, इन्हें आपको अपने साथ लेकर के नहीं आने, केवल आपको सरसों का तेल ही इस खाली पात्र के अंदर झेलना है। अब देखिए, आपको भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए यह जो सरसों का तेल है इसे अपने घर लेकर के आ जाना है और महादेव से आपको कामना करनी है कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी हैं, उन सभी को आप दूर करें। इसीलिए यह सरसों का तेल मैं अपने घर लेकर के जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। अब देखिए, जैसे आप यह सरसों का तेल अपने घर लेकर आएंगे तो जब भी आप सोने जाएंगे उससे पहले आपको यह जो सरसों का तेल है इसकी 2 बूंदें अपनी नाभि पर लगा लेनी है।
यकीन मानिए, आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग होगा, किसी भी तरह का दर्द है, पेन है, तो वह सभी इस उपाय के माध्यम दूर होने लगेगा। आपके पास जितना भी सरसों का तेल है, इसे आपको प्रतिदिन अपनी नाभि पर लगाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके जो शरीर की वह मात्र 1 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाती है। देवताओं के दिन आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में 22 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा शनिवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। यदि आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। तो चलिए जानते हैं। जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुष्टि तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदम आ जाएंगे। सभी सुख आपके चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीब भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 22 जून पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको इस पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार मन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 साल के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें आप। और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान तो
आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें और इस खास पूर्णिमा के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। इस पूर्णिमा के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार, जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें, आपको उस दिन मतलब ये जो पूर्णिमा के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। उपाय को जरूर करें। क्या करें कि पूर्णिमा के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है चौमुखी। उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 22 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष को उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। कदम है सभी सुख और घर में अनंत धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए करते हैं कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस पूर्णिमा से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को दूध न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटक रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी
यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नर्कलोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊचार बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को ले चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है, से लोगों को अपकान की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नांदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती हैं, क्योंकि नांदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचके की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिसने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो, दृष्टि संबंधी हो तथा मैं मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी पूर्णिमा दिन या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ में जा रहे हों और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दे कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बांस ही मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांस रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें। बांसी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है
सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं। नहीं ऐसा चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ इस खास पूर्णिमा पर आटे की 5 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के अपचरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार पूर्णिमा पर आप 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और पूर्णिमा पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी ले गुड़, रख ले मिश्री, घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। जय गौ माता। पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा, परंतु यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देखिए। इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी। अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो